सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन जड़ी बूटियों को दोस्तों मैं सेवन करता हूँ। और आज हम इनके गुण धर्म के बारे में बात करेंगे, इनके फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन औषधियों का सेवन आप भी कर सकते हैं अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, ये 5 जड़ी-बूटियाँ जो हैं, ये हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों, इन 5 जड़ी-बूटियों में कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं और इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है? क्या इन 5 औषधियों को एक साथ ले सकते हैं या दोस्तों हमें एक-एक औषधियाँ लेना चाहिए? इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं, उनके फ़ायदे के बारे में जानते हैं और उन्हें कैसे उपयोग करना है, उससे संबंधित जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, पहली औषधि है जिसका नाम है पुनर्वा। दोस्तों, नाम से ही जान लीजिए पुनर्वा हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करने वाला। तो दोस्तों, ये पुनर्वा हमारे मुख्य अंग जैसे लीवर और किडनी पर वर्क करता है। हमारे लीवर और किडनी को सुरक्षित रखता है। लीवर और किडनी से संबंधित हुई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, आपको पुनर्वा की जड़ी बूटी भी पंसारी की दुकान से या आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगी। पुनर्वा का कैप्सूल भी आता है, पुनर्वा का सिरप भी आता है और पुनर्वा का पाउडर भी आता है। तो दोस्तों, जो भी लेना चाहें आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर हम इनके गुण धर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और ये कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, पुनर्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी औषधि है। बस इन्हें प्रयोग करने का तरीका जान लीजिए। दोस्तों, पुनर्वा का अगर आप जड़ी बूटी ले रहे हैं तो इसे घर पे लाइए, अच्छी तरह से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपके घर पे मिक्सर होगा और इसका पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर के वो काँच की बोतल में इस पाउडर को दोस्तों काँच की बोतल में भर करके आप सुरक्षित रख दीजिए। भर करके सुरक्षित रख दीजिए। अब उसके बाद इस पाउडर का प्रयोग आप कर सकते हैं। पाउडर प्रयोग करने का कई तरीका है, एक तरीके नहीं कई तरीके हैं। अब उसमें से पहला जो तरीका है दोस्तों, 1 चम्मच पाउडर यानी 5 ग्राम 1 गिलास दूध के साथ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। कितने दिन तक? 21 दिन तक। अगर आपके पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई समस्या है, जैसे खुल के पेशाब नहीं हो रही है या आपको दर्द के साथ पेशाब हो रही है, प्रोस्टेट में कोई समस्या है, सूजन है, कुछ भी है, तब दोस्तों आप लगातार इसे 3 महीना ले सकते हैं। या पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो आपके आस-पास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्हें एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए, दिखा लीजिए और उससे मतलब किडनी से संबंधित एलएफटी और केएफटी जाँच करा के, लीवर और किडनी की जाँच करवा कर के उसके बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है दोस्तों, इसका अगर आप पाउडर प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है आधा चम्मच पाउडर या 1 चम्मच पाउडर। चम्मच पाउडर का मतलब छोटी चम्मच। 1 दिन में जो इसका डोज़ है दोस्तों 5 ग्राम है, 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है 1 दिन में। अगर इसे आप 2 बार में प्रयोग करते हैं तो आधा-आधा चम्मच 2 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आधा-आधा चम्मच 2 बार लेते हैं तो उबाल के भी ले सकते हैं। जैसे आपको लेना है 1 गिलास पानी, उसी में आधा चम्मच पाउडर डाल के इसे बढ़िया से उबाल लीजिए। पानी जब उबलते-उबलते आधा कप हो जाए तो दोस्तों इसका सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं और शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले ले सकते हैं। अब मार्केट से अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो एक-एक कैप्सूल सुबह-शाम आप ले सकते हैं। ये है पुनर्वा का प्रयोग करने का तरीका। अगर आप सिरप ले रहे हैं दोस्तों 10-10 एमएल सुबह-शाम आप ले सकते हैं, पानी में मिला कर के। दूसरी औषधि है दोस्तों चिरैता। चिरैता दोस्तों आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। चिरैता का दोस्तों पाउडर भी आता है, सिरप भी आता है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, फ़ीवर है, जुकाम है, बुखार है, खाँसी आ रही है,
दोस्तों या पेट से संबंधित गैस बन रही है, भूख नहीं लगती है, तो भी चिरैते का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो दोस्तों चिरैता उसके लिए रामबाण है। बुखार के लिए चिरैता रामबाण है। दोस्तों इससे संबंधित कई टैबलेट भी आते हैं, पाउडर भी इसका आता है, जैसे महासुदर्शन टैबलेट, महासुदर्शन पाउडर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका जो उपयोग करने का तरीका है, अगर आप पाउडर जड़ी बूटी ला रहे हैं इसका, तो इसे लाइए, सुखवाइए, पाउडर बनाइए। दोस्तों आधा चम्मच पाउडर को पानी में उबाल करके रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। वायरल इन्फेक्शन दूर कर देगा, सर्दी जुकाम से आपको बचाएगा, आपके लीवर किडनी को डिटॉक्स करने का भी काम करेगा। दूसरी औषधि है दोस्तों, तीसरी है, वो है कुटकी। दोस्तों कुटकी आपको मिल जाएगी, ये छोटी-छोटी होती है, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। कुटकी का पाउडर भी मार्केट में मिलता है, कुटकी का सिरप भी मिलता है। तो दोस्तों ये हमारे लीवर के लिए बड़ी ही पावरफुल है, हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाती है, भूख बढ़ाती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करती है। इसमें दोस्तों कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके लीवर के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों कुटकी का पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पाउडर लेते हैं तो इसकी भी मात्रा 1 चम्मच ओडी है। दिन में एक बार 1 चम्मच ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं या उबाल के इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। अगर आधा-आधा चम्मच ले रहे हैं तो सुबह-शाम ले सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों, है आप भूमि आंवला। दोस्तों आप तो आंवला प्रयोग करते होंगे, भूमि आंवला भी आंवले कितना ही गुणकारी है। भूमि आंवला का आपको मार्केट में पाउडर मिल जाएगा, सिरप मिल जाएगा, सब कुछ मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों भूमि आंवला में भी वही गुण लगभग पाए जाते हैं जो आंवले में पाया जाता है। ये आपके लीवर के लिए बड़ा ही फायदेमंद है, तो दोस्तों इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों, जिसे आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है, नाम जान के ही आप जान गए होंगे, वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा हमारे शरीर के हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। स्त्री पुरुषों दोनों के लिए बड़ी ही गुणकारी औषधि है ये अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करती है, भूख को बढ़ाती है, लिवर टॉनिक का भी काम करती है, ब्लड ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। अश्वगंधा कई सारी बीमारियों को भी दूर करती है, हमारे लिए सबसे सेफ और सबसे अच्छी औषधि है। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के गंभीर बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं, बहुत सारे गुणकारी इसके फायदे हैं। और दोस्तों इस पर हमने एक अलग से भी वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अश्वगंधे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये पांचों औषधियों को एक साथ कैसे लेना है। दोस्तों हम इन पांचों औषधियों को मिला करके पाउडर बनाए हैं, उसे भी हमने घर पे रखा है और इसका हम सेवन करते हैं। दोस्तों हम कभी भी एलोपैथिक दवा का सेवन नहीं करते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का ही प्रयोग करते हैं और अपने पेशेंट को आयुर्वेदिक दवाएं ही रिकमेंड करते हैं। और उसके पहले दोस्तों कोई मान लीजिए बीमारी हो गई, सबसे पहले आपको उस बीमारी होने के कारण को पता करना है और उस कारण को हटा देना है, फिर उपचार करिए, देखिए किस तरह से आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों इन पांचों औषधियों को एक साथ कैसे लिया जाए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों आप इन पांचों औषधियों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। अगर आप 50-50 ग्राम लेते हैं तो पुनर्वा 50 ग्राम, चिरैता 50 ग्राम, कुटकी 50 ग्राम, भूमि आंवला 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम। इन्हें आप पंसारी की दुकान से साबुत भी खरीद सकते हैं या इनके किसी भी अच्छी कंपनी का पाउडर ले लीजिए। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो पांचों पाउडर को एक में मिला लीजिए। अब आपका 250 ग्राम पाउडर रेडी हो गया। तो आप चाहे तो 50-50 ग्राम लीजिए या 25-25 ग्राम लीजिए, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पाउडर को बना करके किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब दोस्तों इसी पाउडर का आपको सेवन करना है। कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। एक एक चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं या एक चम्मच एक ही बार ले सकते हैं।
1 चम्मच एक बार। तो दोस्तों सबसे बेटर होगा अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है या हल्की-फुल्की भूख नहीं लग रही है, खुल के पेशाब नहीं आ रहा है या शरीर में कमज़ोरी मालूम दे रही, तो सबसे बेस्ट विकल्प तरीका है जो मैं प्रयोग करता हूँ, 1 चम्मच आप पाउडर लीजिए, 1 कप पानी लीजिए। 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के उस पानी को खूब उबालिए, स्लो आँच पे, तेज़ आँच पे नहीं उबालना है। स्लो आँच पे खूब उबालिए, उबलते-उबलते जब वह पानी आधा कप हो जाए, तो दोस्तों उसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं या शाम को खाली पेट ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। यानी 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इस तरह से इन औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर की है, इसे सुनने के बाद मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।